से अपार जन समूह उमड़ा है, वो आज दिखा रहा है कि हम लोग 2-2, 3-3 घंटे देर पहुंचने के बाद भी आप ऐसे हजारों हजार कार्यकर्ता रास्ते भर एकत्रित होते हुए दिखाई पड़े। ये मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, ये आगरा, ये फिरोजाबाद, ये यात्रा जिधर जिधर से गुजर रही है, उधर उधर से अपार जन समूह, छतों के ऊपर से हमारी माताएं बहनें, नीचे से हमारा नौजवान और आसपास से गांव से निकला हुआ किसान जिस प्रकार से यात्रा का आज स्वागत कर रहा है, मैं समझता हूं कि ये विश्वास है, ये मोदी जी पर विश्वास है, ये योगी जी पर विश्वास है, यही जन विश्वास ये यात्रा का उद्देश्य है। आज पूरा बदला है वातावरण। आज 23 दिसंबर है, हम लोग चौधरी चरण सिंह जी के जन्म दिवस के ऊपर उपलक्ष्य में यहां पर है। भारतीय जनता पार्टी के लोग आज इसे किसान दिवस के रूप में मना रहे हैं। चौधरी साहब कहा करते थे कि किसानों की आमदनी बढ़े। तमाम सरकारें आई और तमाम सरकारें आकर चली गई। मुझे तो याद आता है कि चौधरी साहब कहा करते थे कि मेरठ के पास से जो आगे निकलता है, वो कई बार अपने भाषणों में कहते थे कि नदियों को आपस में मिलना चाहिए जिससे किसानों का सिंचाई का साधन हो जाए। ये 5 नदियों को मिलाकर, 5 नदियों को मिलाकर किसानों के लिए सिंचाई की व्यवस्था हो, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करके चौधरी साहब के सपने को पूरा किया। आज मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा था, मुकेश वर्मा जी बता रहे थे कि हाँ 20-20 हजार रुपए तक की आमदनी एक महिला को होगी। 6,000 जो महिलाओं के सहायता समूह है वो मिल के यहां पर जो कोऑपरेटिव बेसिस पर जो यहां चिप्स की का यहां पर कारखाना लगा है चिप्स को बनाने का, उससे यहां के लोग लाभान्वित होने वाले हैं। आज एक्सप्रेसवे बन रहा है, आज 5-5 एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। आसपास की जमीनें किसानों की दोगुनी चौगुनी कीमत की हो रही है, रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं, यातायात के साधन ठीक हो रहे हैं। 5-5, 6-6 जगहों पर आज मेट्रो की स्थापना हो रही है। मेरठ में तो आप देखो तो दिल्ली से और मेरठ तो मात्र 1 घंटे का सफर रह गया है। फिरोजाबाद से आगे चलो तो आप पे तमाम एक्सप्रेसवे और तमाम सड़कें ऐसी है कि आज हमारे रास्ते सफल हो रहे हैं, सरल हो रहे हैं। आज हर जगह पर लोग कहते थे, भाषणों में कहा करते थे किसानों को हम राहत पहुंचाएंगे, किसानों की आमदनी बढ़ाएंगे। लेकिन आप देखो ये मोदी जी और योगी जी के आने के बाद क्या हुआ। उत्तर प्रदेश में ये जो यूरिया खाद की उपलब्धता थी जिसके लिए लाठीचार्ज होता था, वो किसानों को आसानी के साथ में मिलने लगी। डीएपी खाद की जो सब्सिडी थी वो सरकार ने अपनी घोषणा कर दी। जो खाद्यान्न खरीद का धान था, गेहूं था, वो सरकारी स्तर पर रिकॉर्ड जो उत्पादन भी हुआ और रिकॉर्ड उसकी खरीद भी हुई और समय से उसका भुगतान भी हुआ। गन्ने की 119 की 19 पूरी चीनी मिले पूरे साल भर उनका जो समय निर्धारित था वो निर्धारित समय के अनुसार चली। और आज पिछली से पिछली सरकार का भी जो बकाया था गन्ने का, उसका भुगतान करने का सरकार ने काम किया है। उद्योग बढ़े। आज हमारा फिरोजाबाद से भी तमाम शीशे के जो काम है, हमारी चूड़ी है, तमाम शीशे की बनी चीजें हैं। आज एक्सपोर्ट बढ़े। एक्सपोर्ट जो प्रमोशन स्कीम है वो सरकार ने लागू किया है। आज पूरा आगरा आसपास का एरिया देखो आपको बदला हुआ दिखाई पड़ेगा। हम सरकार में काम करने के लिए आए। गांव में मुझे याद है, आज हमारी यहाँ बहनें बैठी हुई हैं कि महिलाओं को, बहनों के लिए जो सम्मान की सबसे बड़ी चिंता हुआ करती थी कि बहनें हाथ में लोटा लिए हुए सड़क के किनारे शाम का इंतजार करती थी कि रात हो जाए जिससे वो दैनिक क्रिया से निवृत्त हो जाए। इतनी छोटी सी समस्या को आज तक देश की आजादी के बाद 70 सालों तक किसी ने क्यों नहीं समझा। मोदी जी जब आए तो उन्होंने कहा स्वच्छता अभियान चलाएंगे, स्वच्छता अभियान चलाएंगे। लोगों का इसकी कौन सी नई बात कही थी। लेकिन जब स्वच्छता अभियान में जो गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया ऐसे जगह पर जो एन्सेफेलाइटिस की बीमारियां होती थी, वो बीमारियों से उन जिलों को उनमें कमी आ गई, ना के बराबर वो बीमारियां हो गई।
कहना चाहता हूं कि घर घर शौचालय का निर्माण ने हमारी महिलाओं, माताओं, बहनों को उनके सम्मान की रक्षा करने में सहायता दिया है। घर घर गैस का चूल्हा मुफ्त में बांटना देने का काम हमारी सरकार ने किया है। राशन मुफ्त, अभी तक तो 5 किलो प्रति यूनिट दे रहे थे। लोगों ने कहा आपको डबल इंजन की सरकार हो। योगी जी ने कहा कि केंद्र का 5 किलो और 5 किलो प्रदेश का, ये डबल इंजन की सरकार डबल राशन देगी। आपको राशन मिल रहा है ना? मिल रहा है ना? मिल रहा है। इसमें कोई अमीर का, इसमें कोई गरीब का भेदभाव नहीं है। ये अगड़ी, ये पिछड़ी, ये सवर्ण, ये हिंदू, ये मुसलमान, सबको मिलेगा इसका सामान। हमने भेदभाव नहीं किया है। पिछली सरकार आती थी तो एक धर्म के जो शमशान घाट होता था उसका निर्माण होता था, दूसरे धर्म का जो होता था उसमें कोई काम नहीं होता था। हमने ऐसा नहीं किया है। हमें जो अगर गैस का चूल्हा मिला है तो हिंदू को भी मिला है, मुसलमान को भी मिला है, अगड़े को भी मिला है, पिछड़े को भी मिला है। अगर हमने मकान प्रधानमंत्री आवास दिए हैं तो सभी जातियों, सभी धर्मों को मिला है। हमने अगर बिजली के कनेक्शन मुफ्त में दिए हैं तो सभी जातियों और सभी धर्मों को मिला है। अगर हमने जो सड़कों का निर्माण किया है, जो हमने किसानों को 6,000 रुपए जो हमने सम्मान राशि दी है, चाहे जिस जाति और धर्म का रहा हो, चाहे जिस दल का रहा हो, ये सपा, बसपा, माकपा, भाकपा, कांग्रेस, इधर का उधर का जितना दल है, इन सारे दलों को भी जो कार्यकर्ता अगर गरीब रहे होंगे, किसान रहे होंगे, तो उनको भी ये सम्मान, किसान सम्मान निधि मिली होगी। जो गरीब है, ये रेहड़ी वाला, ये ठेली वाला, ये मूंगफली वाला, ये खोंचे पे काम लगाने वाला, ये सब्जी वाला, इनकी चिंता भी सरकार ने की है। 1,000 रुपए इनके खातों में पहुंच रहा है। कोरोना आया तो हमारी बहनों को, जो हमारी बहनें थी जिनके जनधन खाते थे, उनके जनधन खाते में 1,500 रुपए अपने आप में पहुंच गए। यह सरकार है। हम काम करने के लिए आए। कोरोना का संक्रमण था, हमारे जितने मंत्री थे उनकी ड्यूटी लगाई गई थी। जितने बीजेपी के कार्यकर्ता थे उनकी ड्यूटी लगाई गई थी कि आप जाके क्षेत्र में जो कोरोना पॉजिटिव है उनको भर्ती करवाने का, उनके घर के लोगों को राशन देने का, उनको सैनिटाइज कराने का, उनको मास्क देने का, उनको मेडिकल किट्स देने का, उनके परिवार की सुरक्षा कर पूरा इंतजाम आप करेंगे। सेवा ही संगठन के नाम से बीजेपी का कार्यकर्ता काम कर रहा था। बीजेपी के मंत्री मॉनिटर कर रहे थे अलग अलग जिलों में, और मुख्यमंत्री पूज्य पिताजी अस्पताल में भर्ती थे मुख्यमंत्री जी के। लोगों ने कहा महाराज जी आप चले जाइए, पिताजी का अंतिम समय चल रहा है। महाराज जी ने देखा, शीट रख दिया, और फिर वो मीटिंग में लग गए, बोले हमारे तो सारे लोग हमारे पिता हैं, बुजुर्ग लोग सारे हमारी मां है, बहन है, हमको उनकी चिंता करनी है। और वो उनकी चिंता में जिले जिले का भ्रमण करते हुए खुद कोरोना पॉजिटिव हो गए। पॉजिटिव होने के बाद भी वर्चुअल मीटिंग करते हुए एक एक को सहायता पहुंचाने का काम किया। उस समय कहां चले गए थे सपा के लोग? उस समय कहां चले गए थे कांग्रेस के लोग? बहन जी, बहुजन समाज पार्टी के लोग घरों से क्यों नहीं निकले थे जब संकट आया था जनता के ऊपर? दिल्ली में बैठे हुए कांग्रेस के बड़े नेता ट्विटर खेल रहे थे। बीजेपी की वैक्सीन आएगी नहीं, मोदी जी ने कहा आएगी। बोले विदेश से ले लो, मोदी ने कहा देश में बनेगा। बोले देश में बन नहीं सकता, मोदी जी बोले बन सकता है, वैज्ञानिकों पर विश्वास करो। वैज्ञानिकों पर विश्वास करके बन गया। तो नेता बोले ये असरदार नहीं है। प्रधानमंत्री बोले ये जोरदार भी है, असरदार भी है, और ये अपने देश के लोगों को लगेगा। तो लोग बोले आप तो उत्पादन ही नहीं कर पाओगे, इतना दे ही नहीं पाओगे। मोदी जी ने बोला कि हम देंगे भी और आस पड़ोस के देश को भी देंगे। वैक्सीन बनी, ये नेता ट्विटर फिर खेलने लगे। पिछले चुनाव में था ना, सपा और कांग्रेस का गठबंधन था पिछले से पिछले बार, और उन्होंने नारा दिया था यूपी के 2 लड़के। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो सबको सम्मान करता हूं। इनका नारा था, इनका विज्ञापन था यूपी के 2 लड़के, आदरणीय राहुल जी, आदरणीय अखिलेश जी।
अब दोनों जने टूटे टूटे खेलने लगे। राहुल जी कहते हैं कि ये वैक्सीन असरदार नहीं है, मोदी जी कहते हैं असरदार है। वो कहते हैं विदेश से मंगा लो, मोदी जी कहते हैं देश में बनेगा। और जब देश में बन गया और वो आने लगा तो राहुल जी ने ट्वीट कर दिया, इसको तो मुफ्त में देना चाहिए, हम होते तो मुफ्त में देते। योगी जी और मोदी जी ने दोनों दुनिया में, पूरे दुनिया में महंगे दामों पर लग रही थी वैक्सीन, लेकिन भारतवर्ष में ये मुफ्त में लगाने का काम हमारी सरकार कर रही थी। ये वैक्सीन मुफ्त में, ये आपका कोरोना का टेस्ट मुफ्त में, सरकारी अस्पतालों में दवा मुफ्त में, ऑक्सीजन मंगाने के लिए ट्रेन और हवाई जहाज से ऑक्सीजन आ रहा है। 2 जिले में केवल था जो वहां पर ऑक्सीजन वेंटिलेटर था, पूरे 75 के 75 जिलों में वेंटिलेटर और ऑक्सीजन कराने का काम 1 साल के अंदर हमारी सरकार ने किया। ये बदली हुई सरकार थी। वो कहते थे, एक नेता हमारे उत्तर प्रदेश के ट्वीट करके बोले, सपा के कार्यकर्ताओं वैक्सीन मत लगवाना, ये बीजेपी की वैक्सीन है, जब हम सत्ता में आएंगे तो हम वैक्सीन बनवाएंगे, लगाएंगे। अरे मेरे भाई, न नोमन तेल हुई है, न राधा नची है, ये आपका न सरकार होगी और न ये वैक्सीन लगेगी। आप इंतजार किस बात का कर रहे थे? आप इंतजार कर रहे थे सालों के, आप तो 1 साल पहले बयान दे रहे थे, चुनाव 1 साल बाद था। 1 साल इंतजार करने के लिए जनता को कह रहे थे कि वो कोरोना से संक्रमित होता रहे। आज सबसे ज्यादा वैक्सीन लगाने वाला प्रदेश कौन बना है? वो उत्तर प्रदेश बना है। आज सबसे ज्यादा आबादी उत्तर प्रदेश की है, लेकिन वैक्सीनेशन के कारण आज कोरोना का संक्रमण का प्रभाव सबसे कम उत्तर प्रदेश में है। इसका मतलब यह नहीं कि आप कोरोना से बिल्कुल निश्चिंत हो जाए। प्रधानमंत्री कहते हैं बहुरूपिया है कोरोना और ये कभी भी आ सकता है, इसलिए हमको कोरोना से जो सावधानी है वो आपको करनी है, और करते करते ही आपको इस चुनाव के जो यज्ञ है, ये चुनाव भी एक चुनावी यज्ञ है ये, और इस यज्ञ की आहुति है कि आपका जो मतदान होगा वही आपकी चुनावी आहुति जो है वो यज्ञ की आहुति होगी, चुनावी यज्ञ की आहुति होगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आपसे कि आज ये तरह तरह के हथकंडे अपनाएंगे। आज इनको उत्तर प्रदेश में नहीं मिल रहा, कोई हैदराबाद से बुलवा रहे हैं। लोग कहेंगे कि MIM तो अलग है, ये अलग कैसे हो सकती है? ये समाजवादी पार्टी की सहयोगी RJD है, उसके सहयोगी बनके ये MIM वहां पर चुनाव लड़ती है। ये बसपा और सपा के सहयोगी और कांग्रेस के सहयोगी के रूप में कभी कभी अलग अलग जगहों पर ये तृणमूल वापस आते हैं। MIM का आप काम देखो, बंगाल में भी तृणमूल के सहायता करते हुए ये दिखाई पड़े थे। बीजेपी को गाली देना, हिंदू और मुसलमान को बांटकर इनको लड़ाने का सपना देखना अब उत्तर प्रदेश में पूरा होने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता ने विकास का स्वाद चखा है। ये विकास का जो स्वाद है ना, 4.5 लाख नौकरियां देने वाला है, 3.5 लाख लोगों को संविदा की नौकरियां देने वाला है, 2 करोड़ लोगों को 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के आधार पर जिस जिले का जो उत्पाद हो, लघु उद्योगों के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप में रोजगार देने वाला यह है। IT के क्षेत्र में लाखों लाख लोगों को रोजगार देने वाला है। 1000 करोड़ रुपए से स्टार्टअप का आयोजन करके ये नौजवान छात्रों को स्टार्टअप की सुविधा पढ़ते पढ़ते उनको देने का काम हमारी सरकार ने किया है। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, ये बदल गया है समय। आपको यह जानकारी रहना चाहिए कि पहले क्या होता था। पहले आपसे बहुत दूर नहीं है, आप यहां रामलीला हो तो कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश में घटना हो जाती थी। देवी जी का जागरण हो, नवरात्र है तो कर्फ्यू लग जाता था। गाते बजाते हुए शिव भक्त बम बम भोले करते हुए गुजरते हो तो मेरठ और हापुड़ के उधर से अगर वो सहारनपुर होते हुए अगर वो हरिद्वार जा रहे हो, अराजक तक तो कहीं ना कहीं पत्थर बरसा दिया करते थे। किसी माई के लायक हिम्मत पड़ी कि योगी जी की सरकार आने के बाद ये सांप्रदायिक दंगे करने वाले तत्व किसी के कहीं पर भी कोई दंगा करके दिखा दे। साढ़े 4 साल में उत्तर प्रदेश में एक भी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। यही विशेषता है हमारे सरकार की।
पहले अराजकता तो कांवड़िया के जुलूसों पर पत्थर बरसा दिया करते थे और उनको पकड़ने वाला कोई नहीं था। अब हेलीकॉप्टर, उत्तर प्रदेश सरकार का हेलीकॉप्टर फूल बरसाता है, इन शिव भक्तों पर फूल बरसाता है। दिवाली आती है तो रामलला के अयोध्या में हेलीकॉप्टर से बजरंगबली श्री हनुमान, वीर व लक्ष्मण, मर्यादा पुरुषोत्तम राम और माता जानकी के साथ जब उतरते हैं, साधु संत उनका स्वागत करते हैं और जब भूमि पर उतरते हैं तो पूरा अयोध्या दीपकों से जला हुआ दिखाई पड़ता है, सरयू तट सजा रहता है। ऐसा क्या कभी हुआ था क्या? पूरा मंत्रिमंडल जाकर अयोध्या में दीपावली साधु संतों के साथ मनाता है और धूमधाम से अपनी भारतीय संस्कृति का प्रतिपादन करता है। ऐसा पहले होता था क्या? हमने अपनी संस्कृति का प्रतिपादन किया है। बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर देखो, आप लोग गए होंगे, मात्र छोटी सी गली 3,500 स्क्वायर फीट का पूरा एरिया में बाबा के दर्शन करने के लिए लोग तरस जाते थे। प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया, आज 5.5 लाख स्क्वायर फीट में वो आज बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर बनकर तैयार हुआ है। ये बदलाव है और मैं सही कहना चाहता हूं। मैं पिछली बार फिरोजाबाद आया था, हमारे किसान यूनियन के भानु प्रताप सिंह बड़े राष्ट्रवादी नेता है किसानों के, और उन्होंने जब किसान आंदोलन के दौरान कुछ लोग अराजकता करने पर कुछ आए और किसानों का भेष करके वो जो है लाल किले के उस पर जाने लगे, तो उन्होंने कहा नहीं, राष्ट्र के लिए हम काम करेंगे। और उन्होंने हम लोग को आमंत्रित किया, हम लोग यहीं पर आए थे। किसानों के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। चौधरी साहब ने जो सपना देखा था, आज किसान की आमदनी को दुगना करने की तरफ भारतीय जनता पार्टी सरकार काम कर रही है। 1 लाख रुपए तक के हमने उनके ऋण भी माफ किए थे। आज गांवों में पंचायत घर है, सामुदायिक केंद्रों का आज उद्धारीकरण हो रहा है, जीर्णोद्धार हो रहा है। बेसिक के जितने विद्यालय गांवों के अंदर थे, कायाकल्प योजना के अंतर्गत उन विद्यालयों को अच्छा किया गया है। 250 माध्यमिक विद्यालय खोले हैं 4.5 साल में। यहां पर 78 डिग्री कॉलेज खोले हैं 4.5 साल में। हमने 10 विश्वविद्यालय बनाने का संकल्प लिया था, लेकिन 12 विश्वविद्यालयों को बनाने का संकल्प, आज कार्रवाई हमारी पूरी हो चुकी है। नकल अड्डा हुआ करता था, आज नकल विहीन परीक्षा हमारी पहचान बनी है। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, एक तरफ वो लोग हैं जो जाति का नारा लगाते हैं, एक तरफ वो है जो संप्रदाय का नारा लगाते हैं, जिनको कभी कोई और नजर आता है, कभी कोई और नजर आता है। किसी को हिंदुस्तान नहीं, पाकिस्तान के नेता उनको अच्छे दिखाई पड़ने लगते हैं, उनका गुणगान होने लगता है। कल तो एक कांग्रेस के नेता वहां के सिद्धू जी बयान दे रहे थे कि बॉर्डर खोल दो। अरे हिंदुस्तान के बारे में आपको जानना चाहिए कि यहां के कितने लोगों ने अपना बलिदान दिया है हिंदुस्तान की आजादी के लिए। हिंदुस्तान को मजबूत कराने के लिए आप धारा 370 को हटाने के लिए कितना संघर्ष किया है बीजेपी के लोगों ने। धारा 370 हट जाएगी तो दंगा हो जाएगा, देश बढ़ जाएगा। ये बहुजन समाज पार्टी को डर है कांग्रेस पार्टी से, कांग्रेस पार्टी को डर है आज MIM से। ये सब आपस में लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का किसी से पूछोगे सब नाम भारतीय जनता पार्टी का लेंगे। ये अपने को भारतीय जनता पार्टी के समक्ष खड़ा करके चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। वास्तविकता ये है कि इन सब के पास में आज प्रत्याशी इनको नहीं मिल रहा है। 5 साल में जिस प्रकार से मोदी जी और योगी जी का समन्वय पूरे भारतवर्ष में एक उदाहरण बना है यूपी, और जिस प्रकार से हमारा पूंजी निवेश बढ़ा है, जिस प्रकार से उद्योग धंधे लगे हैं, जिस प्रकार से नौकरियां दी गई हैं, जिस प्रकार से किसानों की आमदनी को दोगुना करने का जो चौधरी चरण सिंह जी ने जो सपना देखा था, वो पूरा 40 सालों में पंच नदियों को जोड़ने का किसी ने नहीं किया था, सरयू परियोजना को पूरा करने का किसी ने नहीं किया था, बीजेपी ने किया है। आज खाद की उपलब्धता का सपना जो उन्होंने देखा था, हमने पूरा किया है। किसानों को सम्मान निधि हम दे रहे हैं। आज घर घर शौचालय का निर्माण, घर घर गैस का कनेक्शन, आज घर घर गांव-गांव बिजली का कनेक्शन, ये बीजेपी सरकार ने दिया है। अब हर घर नल की व्यवस्था हम कर रहे हैं। ये जो दूसरे दल है आज उनके पास मुद्दा नहीं है, और मुद्दा विहीन विपक्ष केवल अनर्गल प्रलाप करके भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाने का जो सपना देख रहा है, जनता पूरा नहीं होने देगी।
ये यात्राओं को अगर आप देखिए पूरा लाखों लाख लोग आज सड़कों पर पूरे चारों तरफ 6 यात्राएं निकल रही हैं और 6 यात्राओं में हर जगह जो अपार जनसमूह उमड़ा है ये विपक्ष की घबराहट का प्रतीक है। सर, मायावती ने अभी प्रेस की है, उसमें कहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को हिंदू मुस्लिम करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी का तो नारा ही है सबका साथ सबका विकास। उनको पूछना चाहिए कांग्रेस से जो हिंदुत्ववादी शब्दों पर विभिन्न प्रकार का आरोप लगा रही है। उनको पूछना चाहिए MIM से जो विभिन्न प्रकार के आरोप लगा रहे हैं। उनको पूछना चाहिए उन लोगों से जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी, उनको पूछना चाहिए था। इसलिए बीजेपी सबका साथ सबका विश्वास में काम रखती है। जो भी योजनाएं हमारी आई वो सभी जातियों धर्मों को मिली। सर, एक लास्ट क्वेश्चन है, प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है कि राम मंदिर के आसपास जितनी जमीन है या तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ली है या सरकारी अधिकारियों ने ली है, ये आरोप लगाया है। ये बता रहा हूँ कि बीजेपी को बराबर से नाम लेने के लिए, दुष्प्रचारित करने के लिए इस प्रकार के भी बहुत सारे ट्वीट आएंगे। कुछ लोग ट्विटर नेता हैं, वो ट्विटर खेलना जानते हैं। वो जमीन पर धरातल पर आएंगे तो उनको पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने कितना काम किया है। थैंक यू।